ईरान ने कहा था कि हमें पता है कि मुज़ाकरात के दौरान ये कोई ना कोई हरकत करेंगे, अटैक करने की कोशिश करेंगे और हर तरह का इकदाम करेंगे। आप ये जरा मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ईरान पर इस वक्त इजराइल की जानिब से एक ड्रोन भेजा गया है और ये वो ड्रोन नहीं है जो आम रूटीन में बड़ा अटैक करने के लिए आते हैं। ये अपनी नोयत का बड़ा अजीबो गरीब ड्रोन है जिसको ईरान ने मार गिराया उनके डिफेंस सिस्टम ने। ये इजराइल ने असल में ड्रोन डेवलप किया था कि इजराइल ने छोटा, यानी ये कोई बहुत बड़ा ड्रोन नहीं है, जरा नौयत का छोटा ड्रोन है आम ड्रोन के मुकाबले में। और ये ड्रोन भेजा गया कि ये नए तर्ज का था कि ईरान के डिफेंस सिस्टम को ये बाईपास करेगा, जासूसी इकट्ठी करेगा और वहां से डाटा लेकर आएगा। ये टेस्ट करना चाह रहे थे कि ईरान का डिफेंस सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। इन्होंने जो डिफेंस सिस्टम के बारे में मालूमात, इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिसेंटली जो CIA की आई थी कि ईरान का डिफेंस सिस्टम अभी नए तर्ज का आया है। इजराइल ने इस ड्रोन को भेजा, कहां से भेजा, कैसे भेजा, इराक से उड़ाया, किसी मुस्लिम कंट्री से उड़ाया, ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस ड्रोन को बहरहाल उन्होंने यहां से भेजा और ये ड्रोन जाता है और जाकर इसने अटैक किया। यानी ये जासूसी के लिए गया था और आगे इसने कुछ अटैक करना था, जो डिफेंस सिस्टम पर क्या करना था, डिफेंस सिस्टम ने इसको मार गिराया। ये बेसिकली काम ये कर रहा था, ये स्कैन करने के लिए आया था एरिया, इसको मार गिराया। अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि मुज़ाकरात की आड़ में ये अटैक हो रहा है। अब आप जरा इस तस्वीर को देखें, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर जारी की है और ये क्या है कि जो ड्रोन और ये चीजें हैं, ये AI बेसिकली जनरेटेड है, जिसमें बता रहे हैं कि ये अटैक करने के लिए आ रहे हैं और इजराइल मुकम्मल तौर पर जो चीज चाहता था वो अमेरिका कर रहा है। यानी ये अटैक किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि वो अटैक कर रहे हैं ईरान की नेवी पर। वैसे तो ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान की नेवी तबाह कर दी, उनके वेसल्स तबाह कर दिए, लेकिन अब ये आए हैं शिप, वेसल और ये तमाम चीजें। आप यहां से अंदाजा कर लें, ये मौजूदा सूरत हाल का तकाजा है। यानी एक तरफ ये लोग बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये अटैक की तैयारियां कर रहे हैं और तीसरी तरफ दुनिया को ये बता रहे हैं कि जी हम तो बड़े पुरअमन हैं, हम तो जी फलाना काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अटैक इस वक्त करने की तैयारी करे। जासूसी के लिए ड्रोन भेजा है। अब इजराइल की डिफेंस फोर्सेस से पूछा गया कि आपने ड्रोन भेजा है, तो उन्होंने आगे से कमेंट करने से इनकार कर दिया, जवाब ही नहीं दिया। आज असल में उन्होंने वाटर टेस्ट किया था। ये वाटर टेस्ट करना इसको कहते हैं कि आप एक चीज टेस्ट करें कि असल में हो क्या रहा है, सूरत हाल क्या हो रही है, हम डिफेंस सिस्टम को देखें, आया वो काम करते हैं, नहीं काम करते, क्या सूरत हाल है। ये बेसिकली इस वक्त सिनेरियो हो रहा है। अब सोचें कि ईरान ने इनको इतना ढीठ कर दिया है मार मार करके, अब ये शोर भी नहीं करते बल्कि खामोशी से मार खा लेते हैं। देखिए एक वक्त था जब ईरान एक गोली भी फायर करता था शोर मच जाता था, अब इनके ड्रोन्स गिराता है और ईरान यानी पूरी तरह के ड्रोन गिराता है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। इजराइल की जासूसी का कोई और मकसद नहीं है सिवाय कि मुस्तफा खामनाई को उन्होंने मारना है, उनके लीडर को मारना है, क्योंकि उनको पता है इस वक्त वो बंदा टिका हुआ है। ईरान मुसलसल इन कोशिशों को नाकाम बना रहा है। देखिए इजराइल के पास वक्त कम है, अमेरिका के पास वक्त कम है और अमेरिका ये चाहता है कि मुज़ाकरात फाइनल होने से पहले पहले कोई बड़ी शख्सियत टारगेट कर दे। इजराइल ये पूरी तरह चाह रहा है। उसकी रीजन क्या है? देखिए अगर तो यहाँ पर वो किसी बड़ी शख्सियत को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो आप भूल जाए ना कि मुज़ाकरात या कोई और मामला। जासूसी परवाजों का मकसद इस जंग में सिर्फ फोटोज बनाना नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। वो काम इजराइल सैटेलाइट से भी करता रहता है। यहाँ पर असल में देखिए जब कोई ड्रोन आता है, कोई चीज आती है, तो वो लाइव वीडियोस उनको चाहिए होती है, रियल टाइम इंटेलिजेंस जासूसी के लिए, ताकि हमें पता चले क्या हो रहा है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, ईरानी हुकूमती एहलकार कहाँ जा रहे हैं, क्या मामला हो रहा है, लोकेशन ट्रैक करने की वो कोशिश करेंगे कि मुस्तफा खामनेई कहाँ पर है, कहाँ से अटैक करना है, क्या सूरत हाल है। ह्यूमन इंटेलिजेंस में इजराइल ने आज तक जितनी ईरान में कामयाबी हासिल की है तारीख में कभी भी नहीं हासिल की, लेकिन इस जंग में और रिसेंट तारीख में काफी हद तक इजराइल की ह्यूमन इंटेलिजेंस का ईरान ने सफाया किया। आपको पता है उन्होंने कहा कि 6000 के करीब हमने लोगों को पकड़ा है जासूसी के लिए। जो बचे कुछ हैं वो जाहिर सी बात है इस वक्त छुपे हुए हैं या अंडरग्राउंड है। ऐसी हालत में इजराइल को ड्रोन्स भेजने हैं कि जासूसी भी करवाए, डिफेंस सिस्टम को भी वो चेक करे। इजराइल के ड्रोन्स अमूमन एक बात याद रखिएगा स्टेल्थ होते हैं। अब ईरान तो ऐसा काम कर चुका है कि अमेरिका और इजराइल खुद को ईरान की फिजाओं में छुपा कर रखने में नाकाम हो चुके हैं। एक टाइम था कि इजराइल के ड्रोन्स उड़ते थे, अंदर से अटैक होते थे, इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जाते थे, इनकी यानी आप समझ लें कि पूरी की पूरी इलीट
टॉप लेवल की मार दी हुई है। लेकिन अब आप हालात देख लें क्या है। आज आप ये ज़हन में रख लें कि आज ये छोटा सा अटैक हुआ है, ये अटैक बढ़ेगा और ये एकदम ही आपको पता चलेगा ये अटैक हो रहा है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह इसको संभालें, हम इसको देखें कि ये मामला कैसे जा रहा है, हालात किस जानिब जा रहे हैं, कैसे सूरत हाल बेहतर हो सकती है, कहाँ तक हम अटैक कर सकते हैं, क्या मामला जा सकता है। इस सारी सिचुएशन को वो देखने जा रहे हैं। देखिए, नेतन्याहू का ये कहना कि अटैक के लिए हमें अब तैयारी और आखिरी मराहिल में अब हमने अटैक करना है, कोई छोटी बात नहीं है। ये तो क्लियर नजर आ रहा है कि वो अटैक करने जा रहे हैं। तो इस सारी की सारी सूरत हाल में ट्रंप का कहना कि जी ईरान से ज्यादातर मामला तय कर लिए हैं, डील का ऐलान जल्द मुतवक्के है, और उसके बाद ये तस्वीर पोस्ट कर देना कि हम ईरान की नेवी पर अटैक करें। दो बातें। पहली बात तो ये है कि ट्रंप ने तो कहा था कि हमने ईरान की सारी नेवी को उड़ा दिया है। फिर ये क्या है कि ट्रंप ने यह भी बात कही थी कि मैंने ईरान की नेवी को भी उड़ा दिया है, मैंने इन सब का सफाया भी कर दिया है, मैंने इन सबको मार भी दिया है, खत्म कर दिया है, तमाम चीजें दी एंड हो गई हैं। तो जब नेवी खत्म है, ये चीजें खत्म है, तो बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है। यह आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पोजीशन इन तमाम ममालिक की अब किस लेवल की है। सो अब ट्रंप एक तरफ अटैक की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ ये काम कर रहा है। देखिए, अटैक करनी है। ईरान ने यहां से क्या बात किया, उन्होंने कहा पिछले 24 घंटे के दौरान 33 बहरी जहाज अपनाए हॉर्मज़ से गुजरे हैं ईरान की इजाजत से। उन्होंने कहा ये 33 यानी ये 33 जो ममालिक हैं या 33 उनके जहाज हैं या जो भी हैं, उनको गुजरने की इजाजत दी है और $2 मिलियन पे किया है। यानी आप ये सोचें, $66 मिलियन सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने कमाया है। तो अब आप ये सोच लें कि क्या सूरत हाल इस वक्त हो रही है और क्या मामला है। ईरान ने ये जो बात की है ना कि हमने ड्रोन मार गिराया है और हमने बहुत सारी चीजें तबाह की हैं, ईरान अपने डिफेंस सिस्टम को इतना एक्टिवेट कर चुका हुआ है कि उनको पता है कि इसराइल की टेक्नोलॉजी, देखिए जिस दिन आपने F-35 को हिट कर लिया, उसको ट्रैक कर लिया, उसी दिन गेम उलट गई थी। आपने गौर किया होगा कि जिस दिन से F-35 हिट हुआ, F-18, F-16, F-15 ये सब के सब जब हिट होते हैं तो अचानक से आप सूरत हाल को बदलता हुआ देखते हैं। बिल्कुल सिचुएशन आपको अचानक बदलती नजर आती है। अब आप ये सोचेंगे कि क्या हुआ है, क्योंकि उनके पास डिफेंस सिस्टम आ गया था नया, तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब हमने अटैक करना है। और लेकिन इस सूरत हाल में जब डिफेंस सिस्टम नया आ गया तो उन्होंने देखा कि अटैक करें तो फायदा नहीं हो रहा। तब से आप गौर करें कि ट्रंप ने सबसे पहले क्या हरकत की। उसने कहा ठीक है जी, मैं तैयार हूँ मुज़ाकरात के लिए, मैं तो मामला तय करने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। जैसे उसने पाकिस्तान को कहा 10 पॉइंट्स पर, उसके बाद जंग बंदी, वो अलग बात है, बाद में मुकरता गया, ये होता गया, जो मर्जी आप कह लें, लेकिन वो असल पॉइंट था। उसके बाद से देखिए, जितनी ज्यादा बैटल में ईरान के हाथ अमेरिका की वीकनेस लगी है, इतनी तो चाइना के पास भी नहीं है अमेरिका की वीकनेस, ना रूस के पास है। देखिए, आप जो मर्जी हथियार बना ले, जब आप मैदान जंग में उतरते हैं, आप क्रिकेट मैच कर ले, आप प्रैक्टिस कर लें, आप जो मर्जी करें, लेकिन जब आप मैदान जंग में उतरते हैं, बैटल फील्ड पर उतरते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप प्रेशर कितना हैंडल कर सकते हैं, आप सिचुएशन को कैसे देख सकते हैं, हालात आपके क्या हो सकते हैं, ये चीजें तब आपको पता चलती हैं। तो आप फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि वाकई हालात बड़े ज्यादा खराब हो सकते हैं। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जिस जंग को वो ईरान से कभी नहीं लड़ा था, वो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में लड़ी गई। और ट्रंप माजी में ये बात कह चुका है कि ईरान कभी जिंदगी में कोई जंग नहीं जीता, लेकिन निगोशिएशन उसने कभी हारी नहीं। ये ट्रंप ने 2020 में कहा था, ट्वीट की थी। उसके बाद आज देख लें, आज सिनेरियो क्या है। ईरान कोई जंग अभी तक नहीं हारा और निगोशिएशन भी नहीं हारा। ये आज सिचुएशन बदल गई। उसकी रीजन क्या है, जंग आपने की, आपने किसी को मार दिया, किसी के यानी 2 लीडर ज्यादा मार दिए, फलाना कर दिया। आप भूले मत, जब ईरान के इस दफा मिसाइल हिट हुए थे तो नेतन्याहू के घर पर जाकर लगे थे। तो वहां पर उन्होंने कहा था कि हमें पता नहीं है नेतन्याहू जख्मी है या नहीं है, क्या सूरत हाल है, हमें अभी तक नहीं पता कि नेतन्याहू क्या हुआ। फिर उसके बाद आज तक ये बात कंफर्म नहीं हो सकी वो बंदे का क्या मामला, क्या नहीं। बहरहाल जो भी आप ये कह ले, लेकिन एक बात तय है कि इस जंग में बड़ा नुकसान हुआ है और ये बहुत ज्यादा तबाहकुन नुकसान है। ये नुकसान इतना भयानक है, इतना ज्यादा भयानक है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहरहाल ईरान रेडी है और वो स्ट्राइक करने के लिए भी इन पर तैयार है।